जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत। जैसा कि देख रहे हैं आपके बीच में लेकर आए हो प्री बोर्ड परीक्षा चित्रकला जो क्लास 10 का है। कला भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है क्योंकि यही नंबर को गेन करता है, आगे बढ़ाता है बच्चों। तो चलिए हम जानते हैं कला। सबसे पहले हम कला के बहुविकल्पी प्रश्नों को जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो भी चित्र बनाने वाले उसको हम जानेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, आदर्श रंग होते हैं। तो आदर्श रंग बच्चों होते हैं, कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला ऑप्शन बच्चों आप गोला कर लेंगे, क्लियर है। अगला देख रहे हैं दिया है टिड्ड में प्रयोग होता है। टिड्ड में प्रयोग क्या होता है बच्चों? जो देख रहे हैं कौन सा होता है? सफ़ेद रंग होता है। बी ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है, क्लियर हो पा रहा है। अगला देख रहे हैं बच्चों दिया है आलेखन के साधारणतया किस प्रकार के रंग का प्रयोग होता है? किस प्रकार के रंग का प्रयोग होता है बच्चों? हल्के व आकर्षक रंग। कौन सा होता है? हल्के व आकर्षक रंग। अगला चौथा वैकल्पिक प्रश्न दिया बच्चों, आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो उसे संपूर्णता प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है बच्चों? यहाँ पे देख सकते हैं ज्यामिति इकाई द्वारा। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे दिया है लयात्मक सुंदर रेखाएं। यही बच्चों ऑप्शन भी आपका सही है, क्लियर है। अगला नेक्स्ट देख रहे हैं दिया है जोगी मारा गुफा किस राज्य में है? किस राज्य में बच्चों आपका है? देख रहे हैं इसमें कौन सा है? छत्तीसगढ़। किस में है बच्चों? छत्तीसगढ़ में। जो देख रहे हैं आपका सी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों है दिया यहाँ पे देख सकते हैं, दिया है यहाँ पे बनावट के आधार पर आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट के आधार पर आलेखन बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जो बी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे दिया है रस होते हैं। तो रस होते हैं बच्चों 11 होते हैं। जो इसमें से देख रहे हैं कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? 9 को बच्चों हम 11 बना लेंगे, क्लियर हो पा रहा? अवश्य आप बना लेंगे बच्चों, ठीक है। अगला देख रहे हैं दिया है बच्चों इंद्रधनुष में रंग नहीं होते। तो इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता है? भूरा नहीं होता है, मतलब सी वाला ऑप्शन बच्चों आपका सही है। अगला देख रहे हैं दिया है इनमें सबसे अधिक गर्म रंग होता है। कौन सा होता है? लाल होता है। सिंपल प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। अगला देख रहे हैं एलोरा में कितनी गुफाएं होती हैं? एलोरा में कितनी गुफाएं होती हैं बच्चों? आप देख रहे हैं कितनी गुफाएं होती हैं? 34 गुफाएं होती हैं। अब यह तो रहा बच्चों। अब देखिए स्मृति चित्रण है। अगला प्रश्न है घन के तल होते हैं। कितने तल होते हैं? 6 तल होते हैं। उसके बाद देख रहे हैं अगला दिया गया है क्षैतिज रेखाओं भाव प्रकट करती हैं आकांक्षा का। पहला वाला ऑप्शन बच्चों आपका सही है। नेक्स्ट अगला दिया है यंत्रों से किया जाने वाला रेखांकन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? यहाँ पे देख रहे हैं पहला दिया प्राकृतिक रेखाएं, स्मृति रेखाएं, प्रतिरूपात्मक रेखाएं, ज्यामिति रेखाएं। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? यहाँ ज्यामिति रेखात्मक, मतलब डी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है। अगला देख रहे हैं बच्चों दिया है रेखा क्या है? तो यहाँ देख रहे हैं पैमाने से सीधी जाने वाली आकृति बनाने वाली 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। हाँ बच्चों यही क्या है? सी वाला ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है। अगला देख रहे हैं बच्चों दिया है पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? तो पेंसिल कितनी दिखाई देती है बच्चों? 10, मतलब पहला वाला ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है। अगला देख रहे हैं दिया है सबसे हार्ड पेंसिल है। तो सबसे हार्ड पेंसिल जो होता है बी भी होता है, एच भी होता है, एच बी भी होता है। इस प्रकार से सभी ऑप्शन बच्चों क्या है? सही है, क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूँ सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला देख रहे हैं बच्चों साधारण पेंसिल में होता है। क्या होता है बच्चों? ग्रेफाइट होता है। क्या होता है बच्चों? ग्रेफाइट, मतलब बी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? सही है। इस प्रकार से उम्मीद कर रहे हैं 17 विकल्पी प्रश्न सभी स्टूडेंटों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ा जा रहा है। अगला देख रहे हैं दिया है एक चादर व रजाई होती है। तो एक जो चादर होती है बच्चों वो तो वर्गाकार होती नहीं है, ठीक है, वृत्ताकार होती नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आयत। आयत में क्या होती है? आमने सामने की भुजा होती है, इसीलिए यह वाला जो है ऑप्शन बच्चों सही है, क्लियर हो पा रहा है। अगला देख रहे हैं दिया है बच्चों पेस्टल रंग होता है। पेस्टल रंग कैसा होता है बच्चों? चमकीला होता है, क्लियर हो पा रहा है। अगला लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न कुछ इस प्रकार से बच्चों दिया है समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज क्या कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिनका आधार बच्चों क्या होता है? 90 होता है। मतलब सी वाला ऑप्शन बच्चों आपका सही है। इस प्रकार से पूरा बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों आपने जान लिया, समझ लिया, ट्रिक भी मार लिया बच्चों। अवश्य आप पेपर में गोला करेंगे। क्लियर हो पा रहा है? अब चलिए हम बनावटी वाले प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न है बच्चों। देख रहे हैं पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, आलेखन में जो ब है खंड लिखा गया बच्चों, ठीक है। 18 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में एक मौलिक आलेखन बनाइए जो किसी भारतीय पुष्प पत्तियों कलियों पर आधारित है, जो इनमें यथावस्था स्थान की पशु पक्षी का समावेश करें तथा 3 जल रंग से आलेखन को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। मतलब क्या क्या ध्यान देना बच्चों? जो 25 नंबर का है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे दिया, मौलिकता, संयोजन, उत्तम रंग संचित, सामान्य प्रभाव, आकर्षक, ये चारों बातों पे ध्यान देना है। और कितने नंबर का है बच्चों? 25 नंबर का है। ठीक है बच्चों, अवश्य इसको तैयार कर लेंगे बच्चों। अगला या तो अथवा करके यहाँ दिया है बच्चों, अथवा करके प्राकृतिक दृश्य चित्रण दिया है 20 गुणे, ये 20 गुणे 15 का है बच्चों। 20 गुणे 15 सेंटीमीटर के आयत में एक सायंकालीन दृश्य चित्रण बनाइए। दृश्य प्राकृतिक व सुंदर हो। दृश्य की जल रंगों द्वारा पूर्ण कीजिए। दृश्य के निम्नलिखित बिंदुओं को दर्शाइए। क्या 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 दर्शाना बच्चों? देख रहे हैं, पहला दर्शाना है झोपड़ी दर्शाना है, पेड़ पौधे दर्शाना है, ग्रामीण दृश्य दिखाना है, नदी दिखाना है और घर जाता हुआ किसान दिखाना है। चारों को प्राकृतिक दृश्य बना के उसमें इन चारों पांचों को क्या करना है? दिखाना है बच्चों। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूँ सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अवश्य आप तैयार कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला देख रहे हैं दिया है बच्चों, निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। क्या क्या ध्यान देना है? इस पे ध्यान भी देना, जो नेक्स्ट बनाना भी है बच्चों। अब यहाँ देखिए, स्मृति चित्रण दिया है। निम्नलिखित में से किसी एक पर चित्रांकन पेंसिल से कीजिए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम न हो। मतलब जो चित्र बनाना बच्चों 15 सेंटीमीटर से कम न हो। 12.5 नंबर का है बच्चों। या तो बैगन बनाइए, या तो मूली पत्ती सहित बनाइए, या तो नारियल बनाइए, या तो अनार बनाइए। चारों में से कोई एक बनाना है बच्चों, चारों में से कोई एक बनाना है। क्लियर है? अगला देखिए बच्चों, ये भी 12.5 नंबर का दिया है। दिया निम्नलिखित में से किसी एक पर एक का चित्रण पेंसिल से कीजिए जो भी कितने 15 सेंटीमीटर से कम न हो। या तो बाल्टी बनाइए, या तो मछली बनाइए, या तो हाथी बनाइए, या तो मोर बनाइए। क्लियर सभी को? उम्मीद कर रहा हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद देख रहे हैं नीचे बच्चों ध्यान देने वाली बात बोला गया है। निम्नलिखित बिंदु पर विशेष ध्यान दीजिए। सही आकार व रेखांकन, छाया प्रकाश का प्रतिछाया। इस तरह से कला का पेपर पूरा आपने जान लिया बच्चों। अवश्य आप तैयार कर लेंगे बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में अवश्य शेयर कीजिए बच्चों, अपने दोस्तों सहेलियों सभी ग्रुपों में, अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में भेज दीजिए बच्चों।